Hello everyone. So today we are going to discuss about the topic which is the most doubtful topic among those who are going to prepare for JEE, who are in 11th or who are in 10th and thinking of preparing for JEE means and advanced. तो आज मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा कि और वो टॉपिक है which books to go for IT मेंस IT जी मेंस एंड एडवांस्ड। तो कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इस बुक का कौन सा पार्ट पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। सो आई एम आकाश यादव। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईटी बॉम्बे इन 2023 एंड सिंस देन आई एम वेरी पैशनेट अबाउट हेल्पिंग माई बडी फ्रेंड्स, my friends who are aspiring to become IITians, who are aspiring to become a future me. सो इस वीडियो को थोड़ा कॉन्साइज और क्रिस्प रखेंगे। तो आपको कौन सी बुक्स करनी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, बहुत सारे बच्चों ने पूछा, तो मैं इस पे एक वीडियो बनाना चाहता था बहुत दिनों से। तो आज वो मौका है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज, और बाकी वीडियोस में अपना टाइम वेस्ट मत करना, भाई ये भी कर लूं क्या, वो भी कर लूं क्या। तो इस वीडियो को मैंने बहुत, मेरा जो रूममेट था वो ऑल इंडिया रैंक 219 था, उससे भी बात की मैंने ऑल इंडिया रैंक 5000 वालों लोगों से भी बात की। मैंने सबसे बात करके आपके लिए कुछ सेट्स ऑफ बुक्स रिकमेंड करूंगा जो आपको करनी ही चाहिए, और कुछ ऑप्शनल बुक्स भी रिकमेंड करूंगा जो आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है। तो करने की उनको कोई भी जरूरत नहीं है, और आप वो सब चीजें करके आप बड़े आसानी से अंडर 5 के रैंक, अंडर 2 के रैंक, आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है, वो बड़े आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं केमिस्ट्री में हमें क्या करना चाहिए। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक के लिए और ऑर्गेनिक के लिए मैं और सिर्फ एक ही बुक रिकमेंड करूंगा थ्योरी पार्ट के लिए, जो कि है एनसीईआरटी। हाँ, सीबीएसई की एनसीईआरटी इज द गॉड बुक ऑफ केमिस्ट्री, और आपको ये जरूर करनी चाहिए। 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, जितनी बार आप पढ़ सको एनसीईआरटी को, उतनी बार पढ़ने की कोशिश करें। और आपको अब इसके बाद आपने पढ़ लिया तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगा। तो अगर आपको इनऑर्गेनिक में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो सुदर्शन गुहा सर की बुक है, जेडी ली का उन्होंने इंडियन एडॉप्टेड वर्जन लिखा है। सुदर्शन गुहा सर की ये वाली बुक जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इस टीचर ने मुझे 2 साल पढ़ाया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड आई वुड लाइक टू से ही इज द जेम ऑफ अ पर्सन। बहुत एक्सेप्शनल टीचर है, और इन्होंने आज तक अपनी बुक कभी रिकमेंड भी नहीं की है क्लास में, बट हिज बुक इज फिनोमिनल। आप जाके रिव्यूज पढ़ सकते हो। जेडी ली का इंडियन वर्जन, एडॉप्टेड वर्जन लिखा है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वन गो बुक है एम एस चौहान की, उसमें इनफ क्वेश्चंस हैं जेई मेंस और एडवांस्ड के बेसिस पे आप इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं एम एस चौहान की बुक से। उसके बाद आपको आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का उतना ज्यादा वेटेज नहीं होता है। तो आप इस बात से थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो कि ऐसा क्यों, फिजिकल केमिस्ट्री में इतना वेटेज क्यों नहीं है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सिमिलरिटी रखती है फिजिक्स से, उसमें क्वेश्चंस नए नए बन सकते हैं बहुत तरीके के, इसलिए एनसीईआरटी का उतना वेटेज नहीं आता है फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक बुक मैं आपको जो जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा वो है नरेंद्र अवस्थी की। उस बुक को आप जरूर करें, और इन सब के ऊपर आपकी जो मॉड्यूल्स हैं, आपके जो लेक्चर नोट्स हैं, उन सबको जरूर रखें। आपकी जो कोचिंग मटेरियल है, जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपके टीचर्स ने सिलेक्टेड आपके लिए मॉड्यूल बना रखा है, वो बेस्ट चीज है, उसको तो करे ही करे, वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद ये सारी बुक्स, सुदर्शन गुहा सर की बुक, एम एस चौहान की ऑर्गेनिक के लिए, नरेंद्र अवस्थी की फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो ये सारी बुक्स की आप क्वेश्चंस जरूर ट्राई करें। उसके बाद अपन बात करते हैं फिजिक्स के लिए। देखो भाई, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मैं फिजिक्स पे बहुत पर्सनली रिकमेंड कर सकता हूं आपको बहुत अच्छी अच्छी बुक्स। तो फिजिक्स के लिए सबसे पहले तो आपको कोचिंग मटेरियल करना ही करना है क्वेश्चंस के लिए। आपके थ्योरी पार्ट के लिए मैंने एक बुक फॉलो की थी जो कि एस सी वर्मा, सबको पता है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पीरियड, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। उसकी थ्योरी कर लो, उसके ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 कर लो, अगर आप सिर्फ जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अगर आप जेई एडवांस के लिए भी सोच रहे हो तो उसके लिए आपको उसके न्यूमेरिकल्स और इलस्ट्रेशंस को अच्छे से डीप एनालिसिस के साथ समझना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा।
ये तो रह गई जो प्राइमरी बुक्स हैं जो आपको करनी ही चाहिए अगर आप अच्छी रैंक अंडर 5 के रैंक सिक्योर करने का टारगेट रख रहे हो तो। इसके बाद मैं कुछ ऑप्शनल बुक्स रिकमेंड करूंगा आपको फिजिक्स में। ऑप्शनल है मतलब आप नहीं करना चाहते तो बिल्कुल ना करें, आपका बहुत फायदा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बट आप अगर एक बार चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि बाकी मार्केट में क्या चल रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो आप सिंगेज कर सकते हो। उसके इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे हैं, तो मैं वो भी बता रहा हूं कि इस पर्टिकुलर बुक का कौन सा पार्ट बहुत अच्छा है और बहुत हेल्प करेगा आपको। तो सिनगेस के इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत क्रिस्प हैं, उसको आप कर सकते हैं अगर आप सिनगेस करने की कोशिश या सोच रहे हैं तो। उसके बाद इरडोव के कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जो कि बच्चों को हर साल कराए जाते हैं। तो अगर आप कमेंट करोगे कि आपको ये लिस्ट लिस्ट चाहिए इरडोव की, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो सारी लिस्ट इरडोव की क्वेश्चंस की डाल दूंगा जो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये रही बुक्स फिजिक्स में। एससी वर्मा प्राइमरी बुक होनी चाहिए आपकी थ्योरी के लिए और आपके क्वेश्चंस के लिए, और आपके मॉड्यूल फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहने चाहिए आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद अपन आते हैं मैथ्स पे। देखो मैथ का बहुत सिंपल सा फंडा है, आप कहीं से भी क्वेश्चंस करो, आपको क्वेश्चंस करना है, आपको थ्योरी के लिए उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको मैथ्स में कोई फॉर्मूला बताया गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर आपको ये चीज बताई गई है तो आप कहीं किसी भी बुक से पढ़ो, वो चीज सेम रहने वाली है। उसका जो कहने का, उसका जो आपको बताने का तरीका है वो सेम रहेगा। तो आपको बुक मैटर नहीं करती है मैथ्स में मैटर करता है आपकी कितनी प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको जो कोचिंग मटेरियल, जो आपको मॉड्यूल प्रोवाइड किया गया है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी ही होना चाहिए आपका मैथ्स में। और आपको अगर टाइम मिलता है और आपको कुछ नए क्वेश्चंस ट्राई नहीं करने, तो आप उसी मॉड्यूल को दोबारा अपने सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर से ट्राई करिए। फ्रॉम लॉगरिथमिक जो चैप्टर होता है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टार्टिंग में 11th के पढ़ाया जाता है, वहां से लेके आप पूरा मॉड्यूल सॉल्व करिए आपके सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। देखिए आपकी आपका दिमाग कितना भयंकर वायरिंग करता है। तो इन चीजों को आप जरूर करें। मैथ्स में कोई एक्स्ट्रा बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, बट स्टिल आपको अगर लगता है कि मैथ्स में कोई एक बुक चाहिए आपको, तो आप सिनगेज जरूर प्रेफर कर सकते हैं मैथ्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस के लिए आप सिनगेज प्रेफर कर सकते हैं मैथ्स के लिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइंड कर देता हूं चीजों को। तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी प्लस आपका कोचिंग मॉड्यूल मस्ट है। अगर अपन इस इंडिविजुअली बात करें फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको एमएस चौहान करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको जीडी ली का जो अडॉप्टेड वर्जन है, इंडियन वर्जन, सुदर्शन गहू सर ने लिखा है, सॉरी सुदर्शन गुहा सर ने लिखा है, तो वो करना है आपको। और अगर अपन बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, नरेंद्र अवस्थी की बुक आती है, वो जरूर करनी है आपको। उसके बाद अगर अपन इस पे आते हैं, इस चीज पे फिजिक्स पे आते हैं, तो फिजिक्स पे आपको एससी वर्मा थ्योरी के लिए जरूर से जरूर करनी है। उसके ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ये कर लिया आपने। उसके बाद कुछ सेकेंडरी बुक्स हैं फिजिक्स के लिए जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, वो है इरडोव और वो है सिनगीज, वो आप कर सकते हो। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा मैथ्स के लिए क्या करना है। तो मैथ्स के लिए सिंपल सा आपको मॉड्यूल ही फॉलो करना है और कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत लग रही है, तो आप सिंगेज जरूर कर सकते हैं मैथ्स के लिए। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा आप मैथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना मॉड्यूल बार बार करने की कोशिश करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन लोगों को अभी भी डाउटफुल लग रहा है वो प्लीज कमेंट करो। ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है जो नीचे दिख रहा है आपको, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा। और मेरा ये इंस्टाग्राम का आईडी है, ये मैंने बनाया है ताकि मैं 1-on-1 लोगों को गाइड कर सकूं। क्योंकि मेरा एक पैशन बनते जा रहा है लोगों को गाइड करना। जब लोगों को हेल्प लगती है, हाँ भैया मुझे ये डाउट था, मेरा क्लियर हो गया, मुझे चीजें सही जा रही हैं, तो मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ। उस ग्रुप में कुछ लोग ऐड हो चुके हैं। तो आपको अगर लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपके अंदर और कुछ वैल्यूज ऐड कर सकता हूँ, तो प्लीज इन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी टेलीग्राम की लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक सब कुछ शेयर कर दूंगा। तो प्लीज गो एंड ज्वाइन दैट ग्रुप। एंड अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कोई वैल्यू ऐड हुई है, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड हिट द बेल आइकन। और सब्सक्राइब करना भी जरूर, सब्सक्राइब भी करें जरूर, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग डाउट्स के साथ। थैंक यू।